गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ, मैं वचन सिंह आज आपको फिर से 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बड़ा सिंपल ये टॉपिक है और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। इस टॉपिक की जो कहानी स्टार्ट होती है वो होती है पॉलिनोमियल से। आप लोगों ने जो पढ़ा था पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या था कि जो भी पॉलिनोमियल है एक लीनियर पॉलिनोमियल होता था। वो होता था कैसे, ax प्लस बी। एक पॉलिनोमियल आपने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। कैसे पता करते थे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसकी जो डिग्री होती है, हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल, जो वेरिएबल है इसमें x है और उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री देखी जाए और वो अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर उसकी डिग्री 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। अगर उसकी डिग्री 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। अगर उसकी डिग्री 4 है तो वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, एंड सोन, ऐसे चलता चला जाता है। तो ये पॉलिनोमियल से इसका रिलेशन क्या है कि जो पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था उसमें ए बी सी कॉन्स्टेंट होते थे, एक्स उसमें होता था आपका वेरिएबल। अगर इस पॉलिनोमियल के इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 रख दें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। मैं आपको यहाँ पर ये बता देना चाहता हूँ कि पॉलिनोमियल में और इक्वेशन में अंतर इतना होता है कि वहाँ पर इक्वेशन का निशान, इक्वल का निशान के बाद कोई चीज़ नहीं होती। ये इक्वल के बाद 0 या कोई कांस्टेंट टर्म होती है तो वो इक्वेशन होती है, अदरवाइज़ वो पॉलिनोमियल होता है। ये इक्वल जो लगाया है वो px को दिखाने के लिए लगाया है, इसका कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। तो मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो कहानी स्टार्ट होती है वो पॉलिनोमियल से होती है। पॉलिनोमियल के इक्वल टू 0 रख दें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल टू 0 रख दें तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। इसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है क्वाड से। क्वाड का मतलब होता है 2, 2, इसलिए इसको हिंदी में द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम लोग यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन, उसके 0 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन वो वेरिएबल की वैल्यू होती है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एग्जैक्टली सेटिस्फाई करे। कोई भी ऐसी वैल्यू जो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड कर देती है, तो वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, 0 होता है, या उसको हम बोलते हैं रूट होता है। यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 2 0 होंगे, यानी कि 2 वैल्यू ऐसी होंगी जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी, है ना। तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और ऐसे जैसे मैं आपको सॉल्यूशन के बारे में बता दूँ तो देख लेते हैं कि कोई ऐसा सॉल्यूशन, जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस माइनस 2ax प्लस 2b इक्वल टू 0। वो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वो आपसे ये कहेगा कि a और b की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए इफ़ इसके सॉल्यूशन है x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 2 रखोगे तब एक इक्वेशन बनेगी, x इक्वल टू 3 रखोगे तब एक इक्वेशन बनेगी, और जो पिछले हमने इल्यूमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने सुने थे वो जा करके उससे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आगे मैं आपको और कुछ बताऊं कि हम यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे कैसे कैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में, तो वो देख लेते हैं। आपसे ये पहचान कराएगा कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान आप लोगों को आनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान ये होती है कि वो हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल 2 होती है। जैसे आपसे कोई पूछता है कि 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल राइट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। तो ये क्या है?
विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपसे कोई पूछता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0 कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसे तो सॉल्व करने के बाद ही हम बता सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम x क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 3 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 0, तो ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये कैसी इक्वेशन है, ये है क्यूबिक इक्वेशन क्योंकि इसकी डिग्री 3 है। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। फिर आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा एस टाइप का कि आपको कोई इक्वेशन दी होगी 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और आपसे कहेगा कि x इज इक्वल टू माइनस 1 इसका रूट है या नहीं है। तो कैसे पता करते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन है, इसका रूट्स है या इसका 0 है। तो हम क्या करते हैं कि x, मैंने अभी आपको बताया था कि x की वैल्यू अगर इसे सेटिस्फाई करती है तो इसका सॉल्यूशन होगा। अब सेटिस्फाई कैसे कराते हैं, इस चीज़ को देखने का बड़ा इंटरेस्टेड होता है। आप देखते हैं, जैसे इक्वेशन है इसमें पुट कर देंगे हम x इज इक्वल टू माइनस 1 और इसकी हम ये वाली साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो कितना आएगा, 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1, 3 इंटू 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर जो होता है 1 ही होता है, माइनस 2 और माइनस 1, तो ये कितना हो गया, 3 माइनस 3 यानी कि 0। तो ये सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू माइनस 1 इसका रूट्स है, सॉल्यूशन है या 0 है। तो यहाँ पर ये चीज़ बड़े गौर से देखने की है कि हम इसको सेटिस्फाई जो मैं बोलता हूँ उसका मतलब क्या है। तो सेटिस्फाई का मतलब होता है कि जो भी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू दी है उसकी प्लेस पर वो वैल्यू आपको रख करके सॉल्व करना है। अगर राइट हैंड साइड लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 थी, लेफ़्ट हैंड साइड आपने सॉल्व किया है, तो वो वैल्यू उसको सेटिस्फाई करती है। ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे और क्वेश्चन और भी ऐसे ही मिलेंगे कि किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू आपसे पूछेगा और उसमें उसका सॉल्यूशन आपको दिया होगा। तो प्यारे बच्चों, और एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट्स, ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरो एंड कोफिशिएंट। ज़ीरो क्या होता है, जो उस इक्वेशन को सॉल्यूशन होता है, जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। और कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जैसे अभी हमने आपने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है वो तो होता है उसका 0। और कोफिशिएंट क्या है, a, v एंड c आर कोफिशिएंट्स, ये कोफिशिएंट्स होते हैं। तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होती है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसे लेट कर लीजिए, लेट अल्फ़ा बीटा आर रूट्स या 0 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स हैं ये। इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट्स यानी कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा, दोनों का सम, वो होता है माइनस बी बाय ए। माइनस बी का मतलब क्या है, v क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या 0 इज इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा, वो होता है c बाय ए। c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, c कांस्टेंट टर्म होता है, और a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये इनका रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि 0 पता है हमको, रूट्स पता है, और ए बी की वैल्यू आपको निकालनी पड़ जाए, या ए बी की वैल्यू पता है, ए बी सी की वैल्यूज़ पता है, अल्फ़ा बीटा हमें निकालने पड़ जाए, तो उन दोनों के बीच में हमें रिलेशनशिप की ज़रूरत पड़ती है, जो आपको मैंने भी आपको बताया। तो ये चीज़ें आप लोगों को देखनी है। और अगर आपको इक्वेशन निकालनी हो
तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इक्वेशन कैसे हम फाइंड आउट कर लेते हैं, समझे। चलिए वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में पड़ेगा कि जब हमें आगे हम पढ़ने वाले हैं कि जब हमें मालूम हो कि सम ऑफ रूट्स क्या है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं वो चीज़ हम आगे सीखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, कल को फिर आपको इसी समय मिलते हैं। नमस्कार।